वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स ये जो चैप्टर है इसके लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। जो नए स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो लास्ट लेक्चर जिसने भी मेरा वीडियोस नहीं देखा, ये वाला लास्ट लेक्चर वाला मेरा इंटीग्रल का, प्लीज वो वीडियोस देख लेना। अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तुमने तो उसके बिना तुमको ये नहीं समझेगा नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो एक सिंपल सा सम देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग ये पूरा फुल फ्लेश सम देखेंगे एंड ये तुम्हारा आखिरी सम्स होगा। और कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड और इन द ग्रुप ऑल्सो। So, Mr. Isbit Limited maintain the integrated account of the cost and financial account from the following details. Write up the cost control and factory prepare the trial balance. तो ये तुमको दे दिया बैलेंसेस और ये हो गया तुम्हारा ट्रांजेक्शन। सो बैलेंसेस में शेयर कैपिटल कुछ काम नहीं है, कॉस्टिंग में रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ काम नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मशीनरी का अगेन कुछ काम नहीं है। डेटर अकाउंट हम लोग बनाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इट्स नथिंग बट तुम्हारा मटेरियल एंड बैंक बैलेंस भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अकाउंट्स तुमको बनाना है, ठीक है। ये सारे अकाउंट्स तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है अकाउंट, मैं उसमें सिर्फ क्या डालूंगा, बैलेंसेस डालूंगा। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा क्रेडिटर मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं यहां पर डाल दूंगा क्रेडिटर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, 5 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सन्ड्री डेटर एंड डेटर का दे दिया 2 लाख, डेटर दे दिया 2 लाख। तो डेटर हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं यहां पर डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। नाउ कम टू नेक्स्ट क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट हमारा मटेरियल एंड मटेरियल मतलब हमारा स्टोर लेजर में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। कितना ब्रॉट डाउन होगा, 1,50,000। एंड नेक्स्ट है बैंक बैलेंस में डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा, 75,000। सो 75,000। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन। तो बैलेंसिंग का सब पार्ट्स हो गया, बाकी का जो भी बैलेंसिंग का पार्ट्स है हमारे लिए यूज नहीं है, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली आ जाता है ट्रांजेक्शन में। सो मटेरियल परचेज, तो ये इंटीग्रल है तो जीएलए को भूल जाना थोड़ी देर, कैश बैंक को याद रखना। तो मटेरियल परचेज किए, तो मटेरियल परचेज क्या करेंगे तो क्या आएगा, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट। तो कितने का मटेरियल परचेज किया हम लोगों ने, 10 लाख का। बट यहाँ पर कैश बैंक नहीं है, कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिटर को जाएगा, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिटर को जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टोर लेजर में क्या लिखूंगा, टू क्रेडिटर अकाउंट कितने का किया मैंने, 10 लाख का। एंड क्रेडिटर में क्या करूंगा मैं, डेबिट में जाके क्या करूंगा, सॉरी क्रेडिट में जाके क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि और क्रेडिटर बढ़ रहा है। तो स्टोर लेजर तो कितना हो गया, 10 लाख रुपीज। द नेक्स्ट वन इज इशूड, स्टोर इशूड टू प्रोडक्शन। स्टोर ने इशूड किया प्रोडक्शन में, इशूड किया। तो स्टोर से जा रहा है, प्रोडक्शन मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट कितना इशूड किया है, 10,50,000। तो 10,50,000 तो यहां से चला गया। एंड ये कहां पर जाएगा, तुम्हारे स्टोर में, प्रोडक्शन में जाएगा। प्रोडक्शन में मतलब WIP। तो यहां पर आ गया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना, 10,50,000। 10,50,000 तुम्हारा WIP में आ गया। तो मेरा ये कौन कितना हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। स्टोर इन हैंड बोला है, मतलब स्टोर इन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक बोला 95,000 का। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिख देता हूं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 95,000। 95,000 का मैंने क्या कर दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया।
डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड कितना दिया 6,50,000, तो डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड 6,50,000 मतलब वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू कैश बैंक, टू कैश अकाउंट। इनकर्ड बोला ना, इनकर्ड मतलब कैश अकाउंट, तो इनकर्ड बोला है नहीं, कितना बोला है 6,50,000, तो 6,50,000 पैसा जा रहा है हमारा, तो बाय वेजेस कंट्रोल 6,50,000। नेक्स्ट बोला है डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 6 लाख, प्रोडक्शन में कितना चार्ज हो रहा है 6 लाख, एंड प्रोडक्शन मतलब नथिंग बट क्या, बाय WIP कंट्रोल 6 लाख, और ये 6 लाख किधर चले जाएगा टू वेजेस कंट्रोल। मैंने बताया था कि वेजेस अकाउंट हमेशा टैली होता है, तो ये हमेशा टैली होगा 6,50,000 से, और यहां पर तुमको बैलेंसिंग आएगा 50,000 का, ये 50,000 तुम्हारा क्या रहेगा, बाय फैक्ट्री में चले जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेजेस से कितना आ रहा है मुझे, वेजेस कंट्रोल से 50,000, तो वेजेस कंट्रोल से मुझे कितना आ गया 50,000। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट कितना पेमेंट किया है 3 लाख, तो मेरा बैंक में से पैसा जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, तो ये भी हो गया मेरा। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड में, ओवरहेड से में भी कुछ जा रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब WIP, तो यहां से मैं WIP में भी ट्रांसफर कर रहा हूं कुछ तो भी, तो WIP में मेरा कितना ट्रांसफर हो रहा है 2,75,000, तो 2,75,000 मेरा कहां से आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। सेम वेजेस ऐसा नहीं करेंगे, वेजेस हमेशा टैली होगा, ये हमेशा टैली होगा, बाकी कुछ नहीं, ऑलवेज, ये मैं बोल रहा हूं ऑलवेज टैली होगा, ऑलवेज वेजेस कंट्रोल अकाउंट ऑलवेज टैली होगा। अगर प्रोडक्शन का दिया है तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा फैक्ट्री का रहेगा, अगर फैक्ट्री का दे दिया है तो बैलेंसिंग तुम्हारा रहेगा WIP का, तो ये याद रखना हमेशा। तो 2,75,000 तक का हो गया। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना बोला 1 लाख, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, टू कैश बैंक, टू कैश अकाउंट 1 लाख, और ये भी हमेशा टैली होता है, ये कहां पर चले जाता है, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएगा, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेलिंग एंड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1 लाख, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहां पर बाय सेलिंग ओवरहेड 1 लाख का पेमेंट किया हम लोगों ने। नाउ फिनिश्ड स्टॉक प्रोडक्शन, फिनिश स्टॉक प्रोडक्शन मतलब इतना फिनिश स्टॉक बन गया, कहां से बनेगा फिनिश स्टॉक, WIP से बनेगा, तो बाय फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट कितने का बना है फिनिश स्टॉक 18 लाख, तो मैं यहां पर 18 लाख का ये कर दिया, और मेरे फिनिश गुड्स में क्या आ जाएगा डेबिट में टू WIP 18 लाख। नाउ कम टू नेक्स्ट, सेल्स एट द सेलिंग प्राइस कितना बोला 22 लाख, तो मेरा सेल्स तो यहां पर कहां पर आएगा, सेल्स तो यहां पर मैं बाय सेल्स कितना आएगा, बाय सेल्स 22 लाख, 22 लाख मेरा सेल्स हो गया, और सेल्स आया मतलब कहां से आएगा, डेटर, सॉरी जहां से आएगा ना डेटर से आएगा, सो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेटर आ गया, मतलब सेल्स तो लिखूंगा बट डेटर लिखूंगा क्योंकि पैसा आया नहीं, तो ब्रैकेट में मैं सेल लिख देता हूं, एंड डेटर में क्या कर दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना 22 लाख, तो मैं डेटर में क्या कर दिया 22 लाख डेबिट कर दिया। नाउ क्लोजिंग स्टॉक बोला है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है 95,000, तो ये कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
कौन सा वाला है ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो फिनिश गुड्स में मैं क्या करूंगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 95,000। नाउ पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर मतलब यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो कैश अकाउंट कितना कर रहा हूँ? 11 लाख। और पेमेंट किया मतलब मेरा पैसा गया, तो बाय क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूँ 11 लाख। फिर बाद में मुझे क्या आ रहा है? रिसीव फ्रॉम डेटर से 21 लाख आ रहा है, तो यहाँ पर बाय आएगा कैश। डेटर से पैसा आ रहा है 21 लाख, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? डेबिट में टू डेटर अकाउंट कितना? 21 लाख। तो मेरे सारे के सारे ट्रांजेक्शन अभी हो गए। अभी मैं क्या करूंगा? एक एक अकाउंट को क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है? यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन तो दे दिया था, तो जो बचा है मैंने पहले ही बताया था, जो बचा है वो कहां पर जाएगा तुम्हारा? मैन्युफैक्चरिंग। डब्ल्यूआईपी में तो ऑलरेडी चला गया, तो जो बचा है हम लोग क्या कर देंगे? इसके बाद वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके बाद में तो वेजेस है, वेजेस में तो ऑलरेडी सब नील हो गया है, टैली हो गया। तो इसके बाद क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में मैं ट्रांसफर कर दूंगा कितना? 5,000, जो बैलेंसिंग फिगर है। तो यहां पर कितना आ गया? टू स्टोर लेजर 5,000। नाउ इसको टैली करूंगा। इसको टैली करने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड में मैं जब इसको टैली करूंगा तो मेरा जो बैलेंस बचेगा वो हो गया तुम्हारा क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया? 80,000। तो 80,000, ठीक है। क्योंकि यहां से सबका सब हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टिंग पीरियड नहीं बना है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना? 80,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या ले लिया? डायरेक्टली 80,000 यहां से ले लिया मैंने फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ कम टू नेक्स्ट वन डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी मतलब क्या होता है? अभी डब्ल्यूआईपी मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पर तुमको बैलेंस बच जाएगा कितना? 1,25,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन द फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का भी अभी देखो, डायरेक्टली तुमको क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन दे दिया है, तो जो बीच में बचेगा, वो बीच में जो अमाउंट बचता है वो क्या रहता है? फिनिश गुड्स में जो बीच में बचेगा वो क्या रहेगा? वो फिनिश गुड्स से तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या रहेगा? फिनिश गुड्स से कहां पर जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। तो ये सब याद रखना है, यहाँ पर कभी डायरेक्ट लास्ट वाला दे दिया रहेगा। तो यहाँ से फिनिश गुड्स से कहां पर जाता है? तो बैलेंसिंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर तुमको आ जाएगा अमाउंट। जब तुम टैली करोगे तो तुमको अमाउंट आएगा कितना? 17,05,000। 17,05,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा टू फिनिश गुड्स 17,05,000। ओके, नाउ कम टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैसे करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा अमाउंट टैली करेंगे, एंड वी नो दैट कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा का पूरा कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? 18,05,000। यहां पर आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल 18,05,000। 18,05,000। नाउ इसको टैली करेंगे हम लोग। तो इसमें जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, तो यहां पर नेट प्रॉफिट डाल देता हूं मैं। नेट प्रॉफिट कितना आ गया तुमको? नेट प्रॉफिट माइनस करने का 3,15,000। तो ये 3,15,000 यहाँ पर टैली हो गया। नाउ डेटर क्रेडिटर को टैली कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका बैलेंस कैरी डाउन बस कर देना तुमको। तो इसका आएगा 4 लाख, और इसका आएगा तुमको 3 लाख। बहुत ही इजी सम था, ठीक है। तो ध्यान से करना, बहुत ही इजी है। तो इसी के साथ हमारा नॉन इंटीग्रेटेड का चैप्टर फिनिश होता है। कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।
एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं रिकंसिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा और वो नए ट्रिक से स्टार्ट करूंगा ताकि तुम लोग को बहुत इजी लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए कि तुमको अच्छा लगा कैसा लगा, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।